साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो चलिए हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जीएस की आपकी पूरी सीरीज चलना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी भी चल ही रही है, साथ साथ आपकी पॉलिटी की सीरीज में भी हम लोग ने जो था लगभग आप कह सकते हैं छोटा सा संविधान का भाग खत्म कर लिया है। भाग 4 से 4 तक, जिसमें हमने संविधान की प्रेम्बल को पढ़ चुके हैं, हम आर्टिकल 1 से 4 पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, सिटीजनशिप पढ़ चुके हैं, सीएनआरसी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल चीजें जो हमारी राजनीति में चल रही हैं वो आपको समझ में आएगी कि ऐसा ऐसा क्यों है। देखिए, अब आपको पढ़ना है सरकारों के बारे में। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपने उतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है संघ सरकार के बारे में। मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखिए, आपको इसके बाद पढ़ना है संघ के बारे के बाद राज्य के बारे में, और फिर पढ़ना है आपको स्थानीय प्रशासन के बारे में। इसके बाद कुछ आयोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, और कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन अब जो ये पार्ट आपका शुरू होने जा रहा है पार्टी का, सेंट्रल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और लोकल बॉडीज के बारे में। तो देखिए, अब आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संघ को। किसको पढ़ेंगे? संघ को या यूनियन को। अब आपकी समझ में आना होगा, संघ सरकार जब हम पढ़ेंगे तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका भाग 5 है, ये अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक। तो आपसे पूछा जाएगा संघ सरकार के बारे में कहाँ पे है? पार्ट 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ना चालू कर देंगे। अब हम आर्टिकल सारी चीजें इसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे, फिर हम राज्य सरकार की बात करेंगे, और बाकी जो कुछ बचा होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आइए, आज हम संविधान का भाग 5 तक पहुंच गए हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पॉलिटी में अगर अच्छी कमांड करना चाहते हैं कि पॉलिटी से या राज्य व्यवस्था से उनका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो वो एक सीरीज से हमारी चैनल की, जो आप चैनल जब ओपन करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पॉलिटी की सीरीज में आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी पॉलिटी की मेरी पहली वीडियो से लेके आपको यहाँ तक मैं आ गया हूँ 20-25 वीडियो पे, वहाँ तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पॉलिटी में कुछ भी नहीं छूटने वाला। जो लोगों को बुक्स में नहीं समझ में आता है, या जो दूर दराज के लोग हैं नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग, उन्हीं के लिए हमारा अथक प्रयास है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 5, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेके 151 तक। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 52 से स्टार्टिंग करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 1-2 वीडियो में, वो रहेगा राष्ट्रपति। क्या टॉपिक रहेगा? राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या कर, जैसे हम देखते हैं हमारा प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, सबको पता है, क्या नहीं कर सकता है, संविधान ने क्या क्या ताकत दे रखी है। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। हालांकि हमारे यहाँ तो सारी ताकत किसके पास है? जिसकी सरकार है। लेकिन तब भी संविधान ने जो जो उसको दे रखा है, वो सारी चीजें हमको पढ़ना बनता है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि वह हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है, हमारा सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत सबसे ऊंचा पद अगर किसी का है हमारे संविधान के हिसाब से, तो वो किसका है? राष्ट्रपति का। तो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की तरफ। तो प्रेसिडेंट की तरफ अगर हम पढ़ना चालू करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि प्रेसिडेंट के बारे में संविधान ने क्या कहा। देखिए, कुछ पद संवैधानिक है, तो उनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान में कहा गया है। कुछ पद ऐसे हैं जो संवैधानिक नहीं है, वो अपने पर्सनल उसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का पद आप कह सकते हैं संवैधानिक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब दो सेम लेवल के आदमी होते हैं तो खुश करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन इसी तरीके से देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले। और राष्ट्रपति के बारे में अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या
चीजें हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का प्रावधान भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, तो ये आपका नहीं छूटना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में? अनुच्छेद 52। और ये कहा गया है जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोटोकॉल के अंतर्गत वह भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मतलब नियम कानून के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है। और एक बात और ध्यान रखनी है राष्ट्रपति के बारे में, ये कहा गया था कि आर्टिकल 53 में संघ कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, देखिए 3 चीजें होती हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत। कोई भी आप गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसकी 3 बॉडीज होती हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों से ही जो है आप पढ़ेंगे। यूनियन में भी इनके बारे में पढ़ेंगे और स्टेट में भी इनके बारे में पढ़ेंगे और लोकल में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव आप ऐसे समझे जितने भी मंत्री वगैरह हैं अभी शॉर्ट में, व्यवस्थापिका ऐसे समझे जो पार्लियामेंट है, और जुडिशरी को ऐसे समझे सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहा गया कि संघ कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां, संघ के एग्जीक्यूटिव की जितनी भी शक्तियां होंगी वो किसके अंदर निहित होंगी? राष्ट्रपति के अंदर। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और ये क्वेश्चन आता है संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो आपको आंसर लगाना है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की वो संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके अंतर्गत निहित होती हैं? राष्ट्रपति के अंतर्गत। और एक आपको और चीज ध्यान रखनी है राष्ट्रपति से रिलेटेड इंट्रोडक्शन में, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का या पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है या अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति से कौन कौन से हमें मेन अनुच्छेद स्टार्टिंग में ध्यान रखने हैं? 52, भैया 52 है तो 52 का मतलब राष्ट्रपति की बात करी गई है। 53 है तो 53 में मतलब जितनी भी सभी संघ की पावर है वो किसके अंतर्गत है? राष्ट्रपति के अंतर्गत है। अब हमने कहा 79 थोड़ा दूर हो गया, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो राष्ट्रपति भी उसका एक पार्ट होता है। जैसे दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और इसी तरीके से उसका पार्ट राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट भी होता है। तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 79 हमारे खत्म होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो राष्ट्रपति की स्टार्टिंग हो गई। अब भैया राष्ट्रपति हर कोई तो नहीं बन जाता है। अब जैसे भारत में किसी भी पद को धारण करने के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो हम देखते हैं। यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो। कहाँ का सिटीजन हो? इंडिया का सिटीजन हो। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको रिवीजन भी कराता रहता हूँ कि भारत में किसी संवैधानिक पद को धारण करने के लिए नागरिकता में कुछ प्रावधान नहीं किए गए। जैसे कि अगर यूएसए में प्रेसिडेंट बनना है तो वहाँ का आपको जन्मजात नागरिक होना चाहिए, बाई बर्थ, लेकिन भारत में सिर्फ आपको भारत का नागरिक हो। अब किस किस तरीके से हम नागरिक बन सकते हैं उसके लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा सिटीजनशिप वाली जो वीडियो है उसको देखिए। तो भारत का नागरिक हो, चाहे जन्मजात हो चाहे किसी और तरीके से हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। कितनी हो? कम से कम 35 वर्ष का हो। मतलब
राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या है 35 ईयर्स। तो कम से कम आप 35 साल के हो, बहुत बढ़िया बात। 35 साल के भी बहुत लोग होते हैं, भारत के नागरिक भी होते हैं। तीसरा, लेकिन जब निर्वाचन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसे बनते हैं, एलिजिबिलिटी तो है। तीसरी बात है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब एमपी बनने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी हो, योग्यता रखता हो, योग्यता ही रखता हो ना, अभी बताऊंगा, योग्यता रखता हो। चौथा, लाभ के पद पर ना हो। देखिए अब मैं एक एक पॉइंट को आपको स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में, देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद किसमें बताई गई हैं, तो आर्टिकल 58 में। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्धारित होने की योग्यताएं वर्णित हैं, तो ये सब संविधान में ही लिखा है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 58 में लिखा है। भाई क्या क्या लिखा है, वह इंडिया का सिटीजन हो, कैसा भी सिटीजन हो, जन्मजात हो, पंजीकरण हो, किसी भी तरीके से हो, वो वंश द्वारा हो, वो सब आप सिटीजनशिप की वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, मतलब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ईयर्स हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब एमपी बनने की उसके अंदर क्वालिटी हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है सदन के दोनों, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो संसद का तो अभिन्न अंग है, लेकिन लोकसभा का भी एमपी भी नहीं हो सकता है, और जो राज्यसभा के एमपी है वो भी नहीं हो सकता है। सिर्फ उनकी योग्यता लोकसभा की होनी चाहिए, लेकिन वह एमपी किसी का नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तभी वह राष्ट्रपति बन पाएगा। सिर्फ एलिजिबिलिटी हो, लेकिन हो ना। चौथी चीज, लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद मतलब भारत सरकार में अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ आपको भारत सरकार का कोई बड़ा पद मिला हुआ है तो उसको कहते हैं लाभ का पद। लेकिन अगर आप भारत सरकार के राज्यपाल हैं या एमपी है तो उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तो ये सारी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, और राष्ट्रपति की योग्यताएं कहाँ रखी हुई हैं, संविधान के अनुच्छेद 58 में। अब एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है एग्जीक्यूटिव की सारी पावर राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनाने की योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेके आऊँगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये सबको नहीं पता है। एमएलए का चुनाव पता है, एमपी का चुनाव पता है क्योंकि हम वोट डालते हैं, पंचायत का चुनाव पता है, गाँव वाले वोट डालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप वोट नहीं डालते हो। इस वीडियो को, अगली वीडियो जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।